बीनिया और धामन मिल गया था? नहीं मिला, यही था। यही छोटा है, ये नहीं है। तो ये है कि देखो तो यह जिंदगी है एक रेगिस्तान, सुख दुख के गिरदाब में फंस बैठा इंसान। गिरदाब भंवर, देखी है बस तीरगी अपने घर के बीच, गर्भ से लेकर गर्भ तक रहे तीरगी सींच। तीरगी अंधेरे को कहते हैं कि एक अंधेरा था कि कहाँ से आए हैं और एक अंधेरा कहाँ जाना है। तो गर्भ से लेकर गर्भ तक रहे तीरगी सींच, गर्भ में रेगिस्तान के अपने फन को काढ़, धामन बैठा रेत पर रेत रहा है झाड़। रेत का ये संसार है लेता जीवन सोख, खुदा लगाए सोखता जैसे भरती कोख। रेत थला पर बैठकर अपना आप छुपाए, कोई जीवन जल चला अपनी राह बनाए। धामन चलता रेत पर बनता जाए निशान, चला ढूंढता बीनिया तहरीरें पहचान। रेत पर निशान बनते जाते हैं, उसको देख देख के वो ढूंढ, तुम्हारे कर्मों से वो तुम्हारा मुर्शिद तुमको ढूंढ रहा है। जहां जहां मिट गए रेत के धारीदार निशान, यही कहीं धामन छुपा बोला चतुर सुजान। सब राहें जब खत्म हो और बैठो थक हार, वहीं से तुमको छांटता चुनता सृजनहार। सबके भीतर है कोई जिससे सब अनजान, जिसका जैसा रास्ता वैसी हो पहचान। कहे बीनिया मिल गया रस्ते एक चिराग, और वह ढूंढन चल पड़ा कहाँ है बैठी आग। सौते सरमद बैठकर दिल के पास बजाए, मुर्शिद आज मुरीद को देखो रहा रिझाए। धामन अंदर बैठकर सुनता अनहद राग, दिल में फिर से जग पड़ी ठंडी पड़ती आग। जैसे पत्ते डोलते प्रेम सजर के बीच, धामन झूमे सरापा बीन की धुन पर रीछ। धीरे धीरे बीन का बढ़ने लगा प्रभाव, भीज गया था प्रेम में धामन ठाव कुठाव। बाहर आता देखकर मुर्शिद हंस हंस जाए, आए फंसोगे प्रेम में जितना करो उपाय। दीवानापन देखिए मुर्शिद बीन बजाए, और मुरीद को झूमना मुर्शिद रहा सिखाए। धामन बेगही भागता जैसे जलती लाट, जो पाया सब दे दिया लिया हाथ पर काट। हंसता हंसता बीनिया रहा जहर को चूस, हंसता हंसता बीनिया रहा जहर को चूस। प्रेम रखा विष दे दिया बहुत बड़ा कंजूस। आगे बढ़कर पीर ने पकड़ा फन को हाथ, छूटे से ना छूटता यह जन्मों का साथ। फन को पकड़ उखाड़ता धामन के विषदंत, जैसे पहले द्वेष को बेगही मारे संत। प्रेम पिटारी रख लिया धामन को मुस्काए, प्रेम पिटारी चल पड़ी ऊपर देव सहाय। प्रेम पिटारी बैठकर धामन रहा कराह, गाता जाए बीनिया बड़ी कठिन है राह। शब बीती जैसे कई जन्म गए हों बीत, खुद में कोई और है ऐसा हो प्रतीत। सहर हुई तब पीर ने दिया पिटारा खोल, फिर से धामन ने सुने वही बीन के बोल। धीरे धीरे मिट चले झूठे सभी निशान, धीरे धीरे हो चली मुर्शिद से पहचान। दूध कटोरी पास में गया बीनिया छोड़, धामन बैठा पी रहा कीट पतंगे छोड़। दिल की भाषा एक है दो दिल लेते जान, धो जाती है बिन कहे जन्मों की पहचान। मुर्शिद बैठा रात भर गाता धुनी रमाए, धामन में भी रात भर कोई जाए समाए। धुन लागी तब जानिए बाकी जग वीरान, बीन की धुन में जा बसी, बीन की धुन में बस गई जा धामन की जान। कहे बीनिया एक ही गलती करे जहान, दूजों को पहचान ले खुद से हो अनजान। खुद को ही जब ना पता तुझमें तेरा कौन, दूजों में फिर कौन है पहचानेगा कौन। जब धुन अंदर फूटती तब आता है ज्ञान, अंतर धुन को सुन जरा कर अपनी पहचान। कहे बीनिया धामना यह तन सुंदर साज, अनहद फूटे हर घड़ी बाज सके तो बाज। धामन की पीड़ा बढ़ी खुद तड़पे खुद रोए, खुद से ही अनजान है खुद में बैठा सोए। खुद को खोकर पा लिया मुर्शिद दिल में ठाव, धामन को आवाज दे अब अनहद का गांव। मुर्शिद आली शान ने
लिया मामला जान, मुंह से कहे न बीनिया, बैठा चतुर सुजान। एक पिया संसार का सोई सृजनहार, एक समंदर 100 नदी अनगिन उसकी धार। मुर्शिद तीरंदाज है, बीन धनुष और बाण, धामन फल है शाख का, जिस विध सब सामान। जैसे मछली जल बिना पल भर जी ना पाए, धामन सच्चा संत वह जिसकी आस खुदाए। बीन पिया के हाथ में झूम रहा संसार, एक पिया संसार का धामन कहे पुकार। जब अनहद की बात हो मनवा दे मुस्काए, चुप रहिए चुप साधिए दूजा नहीं उपाय। सब सुनने की बात है कुछ कहने की नाही, जो कहिए बेमोल है दिन ढलता दिन माही। कहे बीनिया धामना काटे फसल किसान, सुख दुख जब झरने लगे फसल पकी तब जान। भटका फिरता सब जहां दिल में तेरे खुदाए, धामन सजर का सब्र देख खड़ा खड़ा सब पाए। दिल दरिया दरियाव है गोहर रहे छुपाए, धामन बाहर कुछ नहीं भीतर सभी उपाय। मन के राखे जिंदगी मन के राखे मौत, धामन जब मन में पिया सुख दुख दोनों सौत। धामन इस संसार का सीधा एक निचोड़, जितनी छोटी चाहते उतनी लंबी दौड़। धामन दुखिया ये जहां सुख की आस लगाए, सुख दुख खूटी टांग दे सबसे सरल उपाय। मन की शाख फुलाए के बिड़वा गई चबाए, मन की शाख फुलाए के बिड़वा गई चबाए। धामन आस निराश है खुद बोवे खुद खाए। कहे बीनिया धामना खेल परम का खेल, खुद को जाए छुपाए दे फिर साहब का मेल। धामन को लेकर चला मुर्शिद रेगिस्तान, छोड़ के वापस आ गया जगह सही पहचान। अब धामन को फिर से उसी रेत में छोड़ गया वो जहां से लिया था। रेत थला से आ रही कहीं एक आवाज, मरी रेत पर देखिए जीवन नाचे आज। हर्षय में था बीनिया देखे धामन आज, रेत थला से आ रही अनहद की आवाज। किसी रूहानी कन्ने भेजा मुर्शिद को संदेश, नाच रहा कोई यहाँ धरकर तेरा भेष। मुर्शिद आया लौट कर अब के खाली हाथ, अनहद धुन पर झूमते एक दूजे के साथ। ये है कि मतलब जो क्राइस्ट की कहानी है कि वो पूरा घूमे हैं इधर से उधर, वो सिर्फ इसलिए घूमे हैं क्योंकि उनको क्राइस्ट बनना था। नहीं तो वो उसको एक ही जगह पे उनको क्राइस्ट बनना था, लेकिन वो वहीं बन जाते। लेकिन इतनी जर्नी उनको कराई गई। और सूफियों में एक कहानी बड़ी प्रचलित है कि एक रेगिस्तान के पास एक नदी आती है। तो नदी को लगता है कि मैं तो गायब हो जाऊंगी रेगिस्तान में घुसते के साथ मैं समा जाऊंगी और मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो क्या मैं इसीलिए पैदा हुई? तो बूढ़ा रेगिस्तान उसको कहता है कि नहीं, तुम हवा को अलाउ करो कि वो तुमको उड़ा के उस तरफ ले जाए। तो नदी कहती है लेकिन उस तरफ जो मैं जाऊंगी और जो बहूंगी तो मेरा तो नाम बदल जाएगा, मैं तो किसी और नाम से बहूंगी। तो रेगिस्तान कहता है कि क्योंकि हवा जो उड़ाएगी वो तुम्हारे अंतःकरण को उड़ाएगी, जो तुम्हारा मूल है उसको उड़ा के ले जाएगी। तो इसलिए तुमको तो पता रहेगा कि तुम वही हो, लेकिन तुम्हारा नाम और दुनिया सब बदल जाएगी, सब तुम्हें अलग नाम से जानने लगेंगे। और नदी अलाव करती है उस तरफ और घूर के उस तरफ बहने लगती है। फिर जब बहती है तो नदी सोचती है कि ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो बूढ़ा रेगिस्तान कहता है कि क्योंकि मैंने नदियों को उड़ के उस तरफ जाते हुए देखा है। तो ये काम है गुरु का, क्योंकि गुरु जो है वो आपके मूल को बदल देता है। तो आपको आपका पूरा सब कुछ खत्म करके आपको फिर से बदल के एक नया इंसान बना के। इसीलिए गुरु का इम्पोर्टेंस इतना है कि हिंदू धर्म में तो गाली मानते हैं गुरु को। हमारे यहाँ एक गाली दी जाती है निगोरा। अबे निगोरे, निगोरा का मतलब है निगुरा। निगुरा जो है वो गाली है। मुसलमानों में कहते हैं कि जिसका कोई गुरु नहीं है उसका गुरु शैतान होता है। तो गुरु का महत्व इसीलिए चाहे हमारे भक्ति परंपरा में जो बहुत गुरु का महत्व है कि हर चीज में अब गुरु को इवन, लेकिन कबीर कोई गुरु नहीं है, शैतान ही बन जाता है, उसका गुरु शैतान है। तो ये बन ही जाता है। हाँ तो ये मुसलमान ऐसा मानते हैं। हिंदुओं में तो गुरु का ना होना गाली है, निगुरा कहते हैं उसको।
कि गुरु ना है, गुरु नहीं है आपका तो आप निगोरे हैं। अब गुरु किसी भी उसमें हो सकता है। जैसे तुलसीदास की एक बड़ी फेमस लाइन है कि कर्म कमंडल कर गहे तुलसी जस जग माही, सरिता सुरसरी कूप जल बूंद न अधिक समाही। कि हर आदमी का अपना एक कर्म कमंडल है जो आपके कर्मों से बन रहा है। तो जितना बड़ा आपका कर्म कमंडल है, पानी उतना ही आना है आपके अंदर। चाहे आप नदी के पास चले जाएं, चाहे आप समंदर के पास चले जाएं, एक बूंद अधिक उसमें नहीं आएगी। तो इसलिए भी अच्छा, सूफियों में इसीलिए कहते हैं कि आप गुरु को नहीं ढूंढ सकते, हमेशा गुरु आपको ढूंढता है। जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाता है। तो आपको गुरु बनने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर गड्ढा पैदा करना है, पानी आके भरेगा उसमें। पानी तो सब जगह बह रहा है, लेकिन अगर आप में ही गड्ढा नहीं है तो पानी भरेगा कहाँ पर। तो मंसूर अल्लाज का एक वो है कि मुझे ईश्वर के होने या ना होने से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है अपनी प्रार्थना से, कि अगर मेरी प्रार्थना सच्ची है तो ईश्वर को होना पड़ेगा। तो ये जो है ये कहानी है, उल्टी कहानी है। और इसी तरह से इसलिए खुसरो कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का। तो हाँ, तो खुसरो इसलिए कहते हैं खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। वही जो सुब्रात कहता था, हाँ। मुझे इतना पता है कि बस हाँ, कि कुछ नहीं पता। बिल्कुल, मैं इतना जानता हूँ। ये कुछ नहीं जानने की अवस्था ये बहुत मुश्किल से आती है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता। ये इस तरह से नहीं, आप किसी चीज को पकड़े बिना उस चीज को नहीं छोड़ सकते। किसी चीज को छोड़ने के लिए आप उससे आपको सहमत होना बहुत जरूरी है। बिना सहमत हुए आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते। अब ये वही है कि जैसे एक आम आदमी अगर ट्रैफिक रूल तोड़े तो उसको सजा होगी, लेकिन कोई एक पढ़ा लिखा ट्रैफिक रूल को समझने वाला आदमी और वो ट्रैफिक रूल पे आवाज उठाता है तो पूरी दुनिया उसके पीछे हो जाती है कि ये बिल्कुल सही, वो आंदोलन बन जाता है। लेकिन एक आम आदमी तोड़ेगा तो किसी चीज को मतलब इस तरह से नहीं तोड़ा जा सकता। कोई भी चीज को पहले आपको नियमों में बंधना पड़ेगा, फिर आप नियम तोड़ सकते हैं। तो नियम तोड़ने के लिए नियमों में बंधना बहुत जरूरी है।